नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मोल्टेन ज्योग्राफी के ऊपर आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की फसलें। टॉपिक का क्या नाम है? भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की फसलें। यानी जो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की जो फसलें हैं उसको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। जो पहली फसल की बात करें तो उस फसल का नाम है जाड़े ऋतु वाली फसलें। यानी वह फसल जो जाड़े की ऋतु में उत्पन्न की जाती है या बोई जाती है या उस ऋतु के दौरान जो फसल होती है उसे क्या कहेंगे? जाड़े ऋतु वाली फसलें। दूसरी फसल का नाम है सिंचाई की सहायता से पैदा की जाने वाली फसलें। यानी वह फसल जो सिंचाई की सहायता से उत्पन्न की जाती है। और हम इसका जो तीसरा कृषि प्रदेश पढ़ेंगे उसका नाम है बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली फसलें। इस प्रकार से भूमध्य सागरीय जो कृषि प्रदेश है उसमें मुख्यतः 3 प्रकार की जो फसलें होती है, कृषि फसलें, इसका पैदावार किया जाता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे जाड़े ऋतु वाली फसलें। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जाड़े ऋतु वाली फसलें। तो इस फसल में अपन कौन सी फसल को शामिल कर सकते हैं? जैसे गेहूं और जौ। यानी ऐसी 2 खदान ऐसी फसलें हैं जो जाड़े ऋतु की फसल के नाम से भी जानी जाती है, जो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के अंतर्गत मानी जाती है। यानी जो जाड़े ऋतु वाली जो फसलें होती हैं उसको शरद काल के अंदर, यानी जो शरद काल प्रारंभ होती है उसके अंदर तो इसको बोया जाता है। और जो शीत ऋतु होती है उसमें जो वर्षा होती है वो वर्षा इस फसल के लिए वरदान साबित होती है। कौन सी फसल के लिए? जाड़े ऋतु वाली फसलों के लिए, यानी जैसे गेहूं और जौ। इसके बाद में इस फसल की बुआई कब करते हैं? शरद ऋतु में। और इसकी जो मतलब कटाई है कब की जाती है? लगभग बसंत ऋतु में इस फसल की कटाई कर ली जाती है। इस फसल की बात करें तो खाद्यान्न फसलों में कौन सी फसल है? गेहूं और जौ। ये 2 ऐसी फसलें हैं जो खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब इसके अलावा और भी फसलें हैं जो जाड़े की ऋतु वाली फसलों के नाम से जानी जाती है। मैंने आपको बताया था कौन सी थी? जैसे वो फसल जायद की फसल के नाम से भी जानी जाती है जिसमें सब्जियां, जिससे मान लीजिए कौन सा है? पहली कौन सब्जी है? टमाटर। दूसरी कौन सी है? आलू। फिर प्याज और मटर। ये कृषि फसलें भी जो जायद वाली सब्जियां हैं ये भी जाड़े की ऋतु वाली फसल के नाम से जानी जाती है जो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में की जाती है। अब हम इस फसल की बात कर लिए, जाड़े ऋतु वाली फसल के बारे में। अब हम दूसरी फसल के बारे में पढ़ रहे हैं। उस फसल का नाम है सिंचाई की सहायता से की जाने वाली फसलें। यानी ऐसी फसलें जो सिंचाई की सहायता से की जाती है। इन फसलों को ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहा जाता है या ग्रीष्मकालीन ऋतु में बोई जाने वाली फसल के नाम से भी इस फसल को जाना जाता है। ये फसल ओनली किसके ऊपर निर्भर है? ओनली सिंचाई के ऊपर निर्भर मानी जाती है। जैसे कौन कौन सी फसल है? जैसे अंगूर की खेती है, इसके अलावा नाशपाती है, संतरा। ये ऐसी फसलें हैं जो सिंचाई की सहायता से की जाने वाली फसल के नाम से जानी जाती है। जैसे नाम जैसे है नाशपाती है, इसके अलावा अंगूर की खेती है, अंगूर की खेती। ये ऐसी खेती मानी जाती है जो सिंचाई की सहायता से अपन इसकी फसल आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली फसलें, यानी ऐसी फसल भी भूमध्य सागर में पाई जाती है जो बिना सिंचाई की होती है। जो कैसे होती है? बिना सिंचाई की। यानी बिना सिंचाई से की जाने वाली जो फसलें हैं उनमें मुख्यतः कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे अंगूर की फसल या अंगूर की खेती। दूसरी जैतून की खेती।
वह तीसरी कौन सी थी? अंजीर की खेती। बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली प्रमुख फसलों के नाम से जानी जाती है। कौन सी? अंगूर की खेती, जैतून की खेती और अंजीर की खेती। बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली फसल के लिए समतल भूमि का कोई जरूरी नहीं है कि वहां की जो भूमि है वो समतल होनी चाहिए। भूमि कैसी भी हो, चाहे भूमि ऊपर टावर हो तो भी चलेगी, क्योंकि अंगूर की खेती, जैतून की खेती और जो अंजीर की खेती है ये एक फसल होके यानी एक बागवानी खेती है। कौन सी खेती है? एक बागवानी खेती जो बिना सिंचाई के भी उत्पन्न की जा सकती है, या सिंचाई का जो अन्य रूप है वो इसमें अपनाया जा सकता है। हमने अंगूर खेती और जैतून की खेती के बारे में आपको मालूम है। जैतून की खेती के लिए जो पेड़ होता है, मान लीजिए एक पेड़ यहाँ पर है तो दूसरे पेड़ के लिए कितनी दूरी में मतलब होनी चाहिए? लगभग 10 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अब वो दूरी बच गई ना, अब उस दूरी में हम अन्य फसलों को इसमें उत्पादन कर सकते हैं। इसमें बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली फसलों में, यानी ये अपने आप में पेड़ होते हैं जिसमें इतनी ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।